बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप कि सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और रमज़ान जैसे पाक महीने की रहमतों और बरकतों को समेट रहे होंगे और आप लोगों के रोज़े भी खूब अच्छी तरह से गुजर रहे होंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ, सबसे पहले वो आपको बताती चलती हूँ। तो जनाब, आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों से बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें जूसी चाट शामिल होगी और कुछ पकौड़े वगैरह जो जो फ्लफ़ी से और क्रिस्पी से पकौड़े जो टिपिकल एक टिप्स है ना, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। साथ ही साथ खुद ही क्लीनिंग वगैरह आपसे शेयर करेंगे क्योंकि आपको पता है कि न्यू न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, तो कुछ जो पेंडिंग काम है ना वो अभी भी रहते थे, बाकी वो मैंने किस तरह उनको कंप्लीट किया है और किस तरह मैंने थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन करने की कोशिश की है, वो भी शेयर करूँगी। तो जहाँ पे जी सबसे पहले तो ना मैंने निकाले थे पर्दे, क्योंकि पर्दों वाला काम जो था ना वो रह गया था और मैं चाह रही थी कि ये कंप्लीट हो जाए। और इनफैक्ट ना ये इस तरह है कि मेरे रूम के अंदर ही ना ये लॉन्ड्री का दरवाज़ा निकलता है और यहाँ से ना बाहर से बस ये है कि अच्छा लगता है वैसे ये, अगर हम इसके आगे कोई पर्दा शर्दा ना भी लगाए तो कर्टन ना भी लगाएं, लेकिन ये है कि क्योंकि बाहर मशीन वगैरह और इस तरह की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो स्टोर के तौर पे जो बाहर रखी हुई होती हैं वो पे नज़र आती ना, अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सोचा चले मैं यहाँ पे भी ना कर्टन वगैरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे चेक कर रही थी मैं लगा के क्योंकि जब लास्ट हम लोग जहाँ पे रहते थे ना रेंटेड हाउस में, तो वहाँ पे ये था कि वहाँ पे विंडो जो थी ना वो ज़्यादा ऊंची नहीं थी, तो वहाँ पे मैंने इनको ना थोड़ा सा नीचे से फोल्ड करके तो सिलाई वगैरह लगा दी हुई थी ताकि ये पूरे हो जाएं। तो यहाँ पे क्योंकि ये काफ़ी बड़ी विंडो है, तो फिर यहाँ पे मैं कह रही थी कि चले इसको ना खोल के, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ना नाप रही थी और देख रही थी कि कितना मुझे यहाँ पे इसको नीचे से फोल्ड करना पड़ेगा या खोलना पड़ेगा। तो अभी मैंने देखा तो यहाँ पे ना हाथ की मदद से ना सुई की मदद से यहाँ पे तरपाई जिसको कहते हैं वो हुई थी। तो मैंने कहा चलिए इसको खोल के डाल दूँगी। फिर बाद में मुझे ये था कि मुझे याद आया कि ना मेरे पास एक से बड़े वाले पर्दे पे ही पड़े हुए हैं, तो मैं देख रही थी दोनों में से कौन से सूट करेंगे, रूम में कौन से लगाऊं, क्योंकि बाहर साइड में भी एक विंडो थी टीवी लॉज में, तो वहाँ भी मुझे चाहिए था। तो फिर यहाँ ऐसे किया कि मैंने जो बड़े वाले थे ना पर्दे, यही मैंने इधर लगा दिए और जो दूसरे वाले ग्रीन वाले मैं आपको दिखा रही थी वो भी मैंने बाहर लगा दिए थे टीवी लॉन्च में। और किचन के लिए भी मुझे चाहिए था क्योंकि आगे गर्मी जब स्टार्ट होनी है तो मैं हमारे बिल्कुल सामने से ही ना सूरज पड़ता है। तो यहाँ पे जनाब मैंने यहाँ पे ये लगा दिए थे पर्दे दूसरे वाले गोल्डन कलर में जो थे, और उसके बाद फिर मैंने बेडशीट जल्दी से चेंज की और अंदर रूम की सारी सफाई वगैरह मैंने ना कर ली थी, क्लीनिंग वगैरह सारी कर ली थी। और ये बच्चों की अलमारी जो है ना ये मेरे ख्याल से कभी भी नहीं साफ रहती, अभी मैंने इसको नीट किया है और फिर इब्राहिम बाहर से आया अपने टॉयज लेके, दोबारा से इसने ना यहाँ पे रख दिया है जी। ये वाला कॉर्नर जो है ना ये मैंने आपसे शेयर करना था कि किस तरह हम लोग कम बजट में रह के भी और जितनी हम लोगों की चादर है ना उसके अंदर रहते हुए हम लोग किस तरह से अपने घर को जो है ना मेंटेन कर सकते हैं और जिसमें हमें एक तरह से बहुत अच्छी सी वाइब्स आएँ, फ्रेश फ्रेश सी, क्लीन सी, नीट सी। तो जनाब मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे ना बच्चों का ना पुराना कोई पड़ा हुआ था मेरे पास वाइट बोर्ड, जिसमें ना ईमान ने कोई दूसरा मार्कर जो था ना वाइट बोर्ड के बगैर वाला जो मार्कर होता है उसके साथ उसने कुछ लिखा था, तो वो उसे क्लीन भी नहीं हो रहा था। तो ये मैंने जो ऑर्गेनाइजर आपसे शेयर किया था बच्चों के टॉयज़ के लिए, ऑर्गेनाइजर मैंने बनाया हुआ था जो पुराने एम्प्टी बॉक्स होते हैं ना हमारे पास कार्डबोर्ड के, कार्टून भी जिसे कहते हैं, तो उसका मैंने बनाया था, ऑर्गेनाइजर आपसे शेयर भी किया था। तो जनाब मैंने सोचा जाए इसको किस तरह से कवर करके रखा जाए, क्योंकि अलमारी के अंदर टॉयज़ इनके फुल आगे हुए थे, एक्स्ट्रा भी थे, वो इसके अंदर मैंने रख के और इसके ऊपर वाइट बोर्ड जो मेरे पास इनका था ना पुराना पड़ा हुआ, इसके ऊपर मैंने गिफ्ट पेपर ये चढ़ा दिया, आपको बताया दिखाया भी अभी मैंने। और यहाँ पे वो मैंने इस तरह रखे ना, इसके ऊपर भी मैंने ये मेरे पास पॉट पड़े हुए थे, फ्लावर पॉट, तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। तो इतने से देखें हमारा रूम जो है ना थोड़ा सा खिला खिला सा लगने लग गया है और एक अच्छी सी वाइब्स आने लगी। फ्लावर्स मेरे ख्याल से ना रूम में होने बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, तो इससे बहुत फ्रेशनेस एक लुक आती है। नेचर जो है ना हमेशा ही इंसान के लिए बहुत ही जो है ना फ़ायदेमंद रही है, और जब हम उसके साथ जितना करीब होते हैं ना हमें उतना ही सुकून फ़ील होता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास बेल पड़ी हुई थी, ये मिनी मनी प्लांट की जो होती है ना छोटी सी, ये पड़ी हुई थी, तो ये भी मैं कह रही थी यहाँ पे लगा हुआ था, ये कपड़े लटकाने वाला जो ऑर्गेनाइज़र होता है ये लगा था। तो मैंने कहा चलिए इसको कैसे कवर किया जाए, तो मैं इसमें कोई हाथ चीज़ तो मैं यहाँ पर यूज़ करनी नहीं थी, जैसे मैंने मास्क वगैरह की वगैरह लटका देते थे। यहाँ पे ये बच्चों का जो रॉकेट्स वगैरह वाले हैं ये पैक भरा हुआ है, तो मैंने सोचा चलिए इसके ऊपर लगा देती हूँ इस तरह से बेल, तो इससे डेकोरेशन भी हो जाएगी रूम में और ये यूज़ भी हो जाएगी। और दूसरा ये है कि जब हम लोग रूम में इस तरह नज़र दोहराएंगे ना तो ये ओवर भी नहीं लगेगी, यहाँ पे लगेगी, क्योंकि ड्रेस टेबल जो था ना मेरा वो कहीं और सेट भी नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको भी इसके साथ ही अटैच करना था। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हम बाहर आ गए हैं और मैं टीवी लॉन्च की बाहर की बाकी की जो
जो मेरी क्लीनिंग रह गई थी वो मैं कर लेती हूँ। और ये जो टाइम होता है ना, ये होता है कि ईमान के जब मैं स्कूल से लेके आ जाती हूँ ना, तो उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग करती हूँ। पहले ये होता है कि मैं थोड़ी सी ना आजकल नींद पूरी कर रही हूँ, मतलब 11 बजे 10 बजे यानी कि सुबह ईमान को भेज के, हस्बैंड को भेज के फिर मैं 1-2 घंटे के लिए सो जाती हूँ। फिर इब्राहिम उठता है, फिर उसको नाश्ता वगैरह बना के देती हूँ। 1-2 घंटा क्या होता है, मतलब 10 बजे तक उठ जाती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे तक। और उसके बाद इब्राहिम को नाश्ता वगैरह दिया और थोड़ी सी चीज़ें वगैरह समेटते हैं, तो फिर 12 बजने वाले होते हैं। तो कभी कभार ये होता है कि मैं सुबह सफाई करके ईमान को लेने चल जाती हूँ, नहीं तो फिर ईमान आती है जब 12 बजे, तो इसको ला के फिर, क्योंकि उसको लंच बॉक्स मैंने रेडी किया होता है, इसको साथ दिया होता है मैंने, तो फिर मैं ला के ना इसको जस्ट सबसे पहले सफाई वगैरह करती हूँ। उसके बाद फिर इसको खाना वगैरह बच्चों को बना के देती हूँ, और फिर कारी साहब और मतलब जिनको सुलाना, ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं। तो यहाँ पे भी जी मैं क्लीनिंग करी थी, और आज ने मैंने थोड़ी सी डीपली क्लीनिंग करनी थी, यानी कि कारपेट बाहर जो मैंने बिछाया होता है ना, इसको उठाना था और उसके नीचे से भी, और कारपेट को भी अच्छी तरह से मैंने क्लीन करना था। अच्छा, ये बिल्कुल बाहर वाले डोर के पास ही है ना, तो इस वजह से बाहर से इतनी ज़्यादा डस्ट आती है ना कि मुझे वीक में 1 से 2 बार इसको ज़रूर इस तरह से झाड़ना पड़ता है। हालाँकि ऊपर से मैं ब्रश वगैरह करती हूँ इस कारपेट के अंदर से, लेकिन इसकी जो डस्ट है ना वो नहीं निकलती है। और बाहर बिछाया हो ना, तो इस वजह से ये जल्दी मैस भी हो जाता है। बस ये क्लीनिंग वगैरह की मैंने, उसके बाद मॉप भी लगाया, और यहाँ पे देखिए घर जो अब साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो घर में एक तरह से ना बहुत ही अच्छी सी सुकून वाली वाइब्स जो होती है ना वो आती है। और आप अभी मेरे इधर घर में मौजूद तो नहीं, लेकिन आप मेरी वीडियो जब आप देख रहे होंगे ना, तो आपको यहाँ से ही बहुत अच्छी सी वाइब्स आ रही होंगी। सुकून आता है इतना जब घर में सफाई हो जाती है। और मेरे यहाँ से ना, हम हाउस वाइफ का ना आधा स्ट्रेस जो कि सारे दिन का रूटीन का होता है कि ये काम करना है वो करना है, वो तकरीबन आधे से ज़्यादा हमारा दूर हो जाता है जब हम लोग क्लीनिंग कर लेते हैं, डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं ना, तो एक तरह से सुकून मिल जाता है। और एक जब बोझ होता है ना, वो सर से उतर जाता है, और बाकी भी काम करने को ना दिल करता है। फिर बच्चों को भी अच्छी सी वाइब्स आती हैं, हस्बैंड को भी जो घर में आते हैं, कोई गेस्ट आ जाता है तो उसको भी अच्छी सी वाइब्स आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर बच्चे यहाँ पे बाहर खेल रहे थे, क्योंकि जब मैं क्लीनिंग कर रही थी ना, बच्चों को मैं यहाँ बाहर भेज देती हूँ। और बच्चे ये जो थोड़ा सा एरिया बना हुआ है ना हमारा बाहर भी, तो यहाँ पे खेलते रहते हैं। इब्राहिम की साइकिलिंग वगैरह यहाँ पे रखी होती है। अच्छा जी, इसके बाद कारी साहब से बच्चों ने सपारा वगैरह पढ़ा था, और उसके बाद मैंने बच्चों को ना सुला दिया था, क्योंकि ईमान अब जाती है ना स्कूल, तो इब्राहिम भी जल्दी उठ जाता है। तो फिर मैं ये ऐसे ही करती हूँ कि इन दोनों को सुला देती हूँ। वैसे भी दिन आसा आसा से लंबे हो रहे हैं, तो मेरे यहाँ से ना बच्चों को सुला देना चाहिए, क्योंकि पहले सर्दियाँ थी ना, दिन भी छोटे थे, तो मैंने इस पाना इनको सर्दियों में बिल्कुल नहीं मैं सुलाती थी। दिन के टाइम दिन शॉर्ट होते थे, और वैसे भी इस दफ़ा ना छुट्टियाँ भी ज़्यादा बच्चों को रही हैं, तो अब क्योंकि दिन चेंज हो रहे हैं, रूटीन भी चेंज होगी, तो इस वजह से मैंने बच्चों को सुलाना शुरू कर दिया। बच्चों को सुलाने के बाद मैं आराम से खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना आज बैंगन भरे थे जो आप दे चुके हैं, तो बैंगन को मैंने कटिंग किया और फिर उसको रख दिया था कुक होने के लिए। साथ ही मैं यहाँ पे चाट की तैयारी करने लगी थी, और चाट में ना मैंने बनाना और अमरूद को सबसे पहले कटिंग कर ली थी, क्योंकि आज मैंने सारे घर की ना अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग की है ना, तो टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था। तो मैं फिर इसी वजह से ना मैंने साथ ही साथ 2-3 काम इकट्ठे शुरू कर लिए थे। हंडिया ऊपर रख के साथ ही मैंने चाट के मैंने कहा रेडी करके कटिंग करके ना इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने बनाना और अमरूद को कटिंग करने के बाद एप्पल भी कटिंग करके इसके अंदर डाल लिए थे, और उसके बाद एक डिश आउट कर लिया था। मैं क्योंकि आज जूसी चाट की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ना डाला है ऑरेंज जूस। एक पूरे ऑरेंज का जूस मैंने इसके अंदर डाल लिया था स्क्वीज़ करके, और इसके बीज वगैरह मैंने अलहदा कर लिए थे। इसके बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी, क्योंकि ना ये आजकल बहुत ना खटास वाले कीनू आ रहे थे, तो अभी मैंने सोचा चले थोड़ा सा ना इनका जो फ्लेवर है चेंज हो जाएगा, बच्चों के गले वगैरह ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं, तो इस वजह से चीनी थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं, तो खट्टी मीठी सी हमारी जो इस जूसी सी चाट है ना वो इससे बनेगी। चीनी मैंने इसके अंदर ऐड करके रख दी थी ताकि वो अच्छी तरह डिज़ोल्व होती रहे, और उतनी देर में मैंने आलू कटिंग कर लिए थे, क्योंकि आज मैं बना रही थी पोटैटो वाले पकौड़े। तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है कटिंग करने के बाद आलू को, और पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी अजवाइन डाल के मैंने इसको रख दिया था। और दूसरी तरफ ना मैंने जो आप लोगों से ब्रेड सैंडविच के रेसिपी शेयर की थी ना, ब्रेड स्नैक्स की, वो मैंने जो फ्रीज़ में रखे हुए थे वो मैंने निकाले। मैंने कहा चले आज ही इनको भी बना लेते हैं, क्योंकि उस दिन सारे नहीं मैंने बनाए थे। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के ना मैंने पैन के अंदर उसको भी रख दिया था बनने के लिए, और ये देखिए साथ ही साथ हमारे पकौड़ों का सामान भी रेडी हो रहा था, और इनको भी मैं फ्राई कर रही थी। अच्छा, आलू को ही हम लोगों ने जो जिनके अंदर कोटिंग करनी है ना, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी पहले। तो उसके अंदर मैंने 3 चम्मच बेसन ले लिया था, और उसके बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा सूखा धनिया, इसके बाद थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड की है। बस इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पानी जो है ना हम लोगों ने ज़्यादा नहीं इसके अंदर डालना, थोड़ा सा क्रीमी इसका टेक्सचर बनाना है, क्योंकि बाज़ का ये होता है कि हम थोड़ा सा पतला इसको कर देते हैं ना, तो वो फिर आलू पे टिकता नहीं है। तो यहाँ पे जी हमारे देखिए सैंडविच कितने मज़े के जो पराठों वाले मैंने आप लोगों से शेयर किए थे स्नैक्स, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। बाहर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ब्रेड की वजह से ना सॉफ्ट से होते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और यहाँ पे ये देखिए मैंने बना लिया हुआ था जो जिसके अंदर मैंने आलू को फ्राई करना है। तो ये देखिए इस तरह की फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी होना चाहिए। आपको ये स्पून के ऊपर ना इसकी पता चल रही होगी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। तो बस जी हम लोगों ने जो आलू के ऊपर मसाला लगा के रखा हुआ था ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे जिस तरह हम सिंपल पकौड़ों को फ्राई करते हैं। तो इसको अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनाना है ना तो एक मैं इंग्रेडिएंट आपसे बताना भूल गई जो इसका मेन था। तो इसके अंदर मीठा सोडा थोड़ा सा ऐड किया था मैंने, एक चुटकी वो भी ऐड कर लें तो इससे बहुत ही क्रिस्पी से और फ्लफ़ी से बनेंगे ये। चाट के अंदर मैंने जो जूस हम लोगों ने बना के रखा हुआ था ना चीनी डाल के, वो मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी खजूरों को कटिंग करके स्प्रिंकल कर दिया तो हमारी बहुत ही मज़े की जूसी सी जो चाट है रेडी हो गई है। अच्छा अगर आपके पास जूस नहीं है ना ऑरेंज, तो आप टैंग थोड़ा सा पानी में ऐड करके ना उसको डिज़ोल्व करके थोड़ा सा ही जूस की तरह बना के वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे पकोड़े जो थे वो भी फ्राई हो गए थे और यहाँ पे हमारी जो इफ्तारी है वो रेडी है। बस हम लोग अज़ान का इंतज़ार यहाँ पे कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से इफ्तारी बन गई थी। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।